जी खातिन हज़रात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए आपके नौजवान दिलों की धड़कन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तशरीफ ला रहे हैं। आप तमाम नौजवानों का जज्बा जोश काबिल दीद है। मैं गुजारिश करूंगा मेहमान ख़ुसूसी जनाब इमरान खान साहब से कि वो लोग जिनकी अनथक मेहनतों से आज का दिन ये मुमकिन हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो फ्रीलांसर्स हैं उनको 100% हमने कैपिटल गेन्स टैक्स माफ कर देना है ताकि वो काम करें, इंसेंटिवाइज हो। लेकिन मैं क्योंकि बड़ी इंसान और जानवर में फर्क क्या है, इंसान और जानवर में क्या फर्क है? दो बहुत बड़े फर्क हैं। मैं पहले तो एक एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले एक बात कही। ये गवर्नमेंट कॉलेज और से मेरी बात सुनना, तो वो हमारे पर जुल्म करेगा। कूफा के लोग, उनको पता था कि हजरत इमाम हुसैन सच पे खड़े, उनको पता था वो राय हक पे, लेकिन कूफा के लोगों ने यजीद के जुल्म से डर के हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की। और इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी जो सालिया था वो होने दिया, और हमेशा पछताए। तो एक तो बुज़दिल जुल्म का मुकाबला नहीं करते, और दूसरे खुद गर्ज। अगर मैं समझ रहा हूं मेरी जिंदगी बड़ी आसान है, मेरे पे सब कुछ है और मेरे माशरे पे जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं कहूं कि मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, मेरी जिंदगी आसान है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान की एलीट का है कि हमारी एलीट, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, आसान जिंदगी है, नौकर हैं। आप इंग्लैंड, यूरोप वहां जाके काम करें, नौकर को शायद ही कोई अफोर्ड कर सकता है, यह आसान जिंदगी है। तो वो सोचते हैं कि हम क्यों जालिम का मुकाबला करें, और इस तरह एक माशरा गुलाम बन जाता है, जुल्म के गुलाम बन जाते हैं, खौफ के गुलाम बन जाते हैं। और जो एक मुसलमान दावा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह, ये जो खौफ का खुदा है, ये जो बुत है, ये सबसे खौफनाक बुत है। इसके सामने जब एक इंसान झुकता है, मेरी नजर में वो शिर्क करता है। जब वो जुल्म के सामने अपनी आवाज बुलंद नहीं करता, तो इसीलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर जहाद फर्ज किया है। जहाद क्या है? जुल्म का मुकाबला करना, नाइंसाफी के सामने खड़े होना। जब आप जहाद मतलब जुल्म के सामने खड़े होते हैं, जुल्म खत्म कर देते हैं। असद मजीद जबरदस्त एम्बेसडर हमारा वाशिंगटन में, उसको बुलाता है, उनसे मीटिंग करता है। 7 मार्च 2.5 जुल्म और नाइंसाफी है। अगर माशरे में जुल्म और नाइंसाफी है, सारे माशरे के लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे, आवाज बुलंद करेंगे, यानी सियासत में आएंगे उसको काउंटर करने के लिए। आपने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से ना हटाया तो पाकिस्तान को बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए। अगर आपने इसको हटा दिया, और कहने का मतलब 5 महीने पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो इन्होंने पब्लिश की, जिसके अंदर 17 साल के बाद पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी कि जो मुल्क अपनी आज़ादी
राय हक पे खड़ा नहीं होता, नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करता, तो अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। कौमें रहती नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान टूटा, हमने ईस्ट पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया। हमने उनको जिस तरह रखा, ईस्ट पाकिस्तान में यूनानिमस थी वोट 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने की। 99% ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी थी। हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। वो हमारे से मुल्क, मेरी जिंदगी में मुल्क टूटा। और अब अगर ये चोर हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, जिनके तो मैं आज देखें आपकी फ्यूचर है, आप फ्यूचर लीडर्स हैं। आपको समझना चाहिए कि कोई भी कौम जो इस तरह की गुलामी करती है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आपका जो यह सबसे जो स्टूडेंट इस गवर्नमेंट कॉलेज से निकला, जो मेरे नजरियाती रोल मॉडल, जो शायद ही मुसलमान दुनिया में 500 साल में इस तरह का एक ज़हन आया था, इंटेलेक्चुअल आया था, डॉक्टर इलामा इकबाल। इलामा इकबाल, उनकी अगर आप फलसफा और शायरी पढ़े, उसकी बुनियाद क्या है? वो एक गुलाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने की कोशिश कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि गुलाम की कोई परवाज नहीं होती। इकबाल का शाहीन तो वो बनता है जो अपनी जमीन की जंजीरें तोड़ देता है। जब तक आप गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे, इकबाल का शाहीन नहीं बन सकते, अब बड़े काम नहीं कर सकते। अब आपकी परवाज दूसरे इंसानों से ऊपर नहीं जा सकती। और मुझे जो मौलाना रूमी की बात मैं हमेशा अपने नौजवानों को बताता हूँ, मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो चूंटियों की तरह जमीन पे क्यों रेंग रहे हो? इन अदर वर्ड्स, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को कहा इंसान के सामने झुको, और जब वो नहीं झुका शैतान, तो अल्लाह ने शैतान को कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने कितनी सलाहियत दी है इंसान में। कहने का मकसद ये है कि हम सबको अल्लाह ने पर दिए हुए हैं। हमारी परवाज ऊपर जा ही नहीं सकती जब तक हम आज़ाद नहीं होते। और आज़ादी, जो मैं हकीकी आज़ादी की बात करता हूँ, एक तो अंग्रेज़ की गुलामी थी, उससे तो कुर्बानियाँ दे के और हमारे ग्रेट लीडर कायद आज़म ने निकाल दिया। लेकिन अभी दूसरी गुलामी है जिसे न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं। आपको फतह किए बगैर आपको गुलाम बना देते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ था, वो 40% कम कीमत पे रूस से तेल ले रहा है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, उसके बावजूद तेल ले रहा है। हमें गुलामों को, इन गुलामों को, मैंने तो उसे निगोशिएट कराया था। ये हमाद मेरा पेट्रोलियम मिनिस्टर था, हम तो रूस जाके निगोशिएट कर रहे थे कि सस्ता तेल भी लेंगे, सस्ती गंदम भी लेंगे रूस से। तो कौम अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े और बुराई के खिलाफ खड़े हो। जब एक कौम में अच्छे और बुरा, ये मैं नौजवानों को इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी भी बड़ी मूवमेंट्स हैं, जब भी इनकलाबी मूवमेंट्स दुनिया में शुरू होती हैं, जिस तरह तहरीक पाकिस्तान थी, उस पर नौजवानों ने लीड की थी, यूथ ने लीड की थी, आप जैसे नौजवानों ने लीड की थी। ये जो अब हकीकी आज़ादी की तहरीक है, मैं अपने सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, नौजवान, तालिब इल्म,
मैं चाहता हूं आप सब इसमें शामिल हो, अपनी फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। मैं जब यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में था, सारी यूनिवर्सिटी पॉलिटिसाइज थी। जो भी कुछ होता था यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट होता था। ये जो वियतनाम के अगेंस्ट मूवमेंट चली थी, एंटी वॉर, यूनिवर्सिटीज में चली थी। अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चली थी, यूनिवर्सिटीज में चली थी। यूनिवर्सिटीज फोर फ्रंट होते हैं राय हक पे खड़े होने के लिए, इंसाफ के लिए, हुकूक के लिए। आज आप